Good morning, students. I, Dr. Madhvi Kohli, lecturer in education, Government High Secondary Chununta, welcome you all in guidance and counseling session of our school. Today, I will talk about peer pressure. जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल है स्कूल का, उसके अंतर्गत हम हर महीने कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। इस मई के मंथ में मैंने जो एक्टिविटी आपके लिए लेके आई हूँ वो है पीयर प्रेशर, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और क्या होता है पीयर प्रेशर, इसको हम समझेंगे और जानेंगे। इसको समझने से पहले, पीयर प्रेशर को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पीयर कौन होता है। पीयर होता है जो वो इंसान जो आपके सेम एज का हो, आपके जिसके साथ इंटरेस्ट मिलते हों, या आपका कुलीग, कहीं पे आप जॉब करते हैं तो आपके जो जितने भी आपके सहकर्मी हैं वो आपके जो हैं वो पीयर ग्रुप बनाते हैं। आपके जो बैचमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, दे ऑल्सो बिकम द पीयर ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, फिर हम पीयर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है किसी चीज़ का दबाव, जो हम उसको प्रेशर बोलते हैं। तो पीयर प्रेशर को हम अगर लें, पीयर प्रेशर इज द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। पीयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंसिंग समवन्स एक्शन और डिसीजंस ईदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। यानी कि जब हमारे किसी भी सुझाव पे किसी का प्रभाव पड़ता है, जो हमारे सेम एज ग्रुप का होता है, जो हमारे साथ काम कर रहा होता है स्टूडेंट्स, वो जब हमारी भी किसी भी एक्शन या डिसीजन पे प्रभाव डालता है, चाहे वो नेगेटिवली चाहे डाले, चाहे वो पॉजिटिवली डाले, तो उस दबाव को हम पीयर प्रेशर कहते हैं। तो ये दोनों, इसका मतलब हुआ दोनों वेज में इफ़ेक्ट करता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी लाता है और नेगेटिव इफ़ेक्ट भी लाता है। जो पीयर प्रेशर होता है, इट हैज़ ए वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द एडोलेसेंट्स। जो एडोलेसेंट एज होती है उस पर पीयर प्रेशर का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कंफर्ट जोन में होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। तो स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीयर प्रेशर। एक है आपका पॉजिटिव पीयर प्रेशर, जो आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम आता है, जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जो आपको सक्सेस के रास्ते पे लेके जाएगा। और एक नेगेटिव पीयर प्रेशर होता है जो आपको डाउनफॉल की तरफ लेके जाता है। तो व्हाट इज़ नाउ पॉजिटिव पीयर प्रेशर? क्या होता है पॉजिटिव पीयर प्रेशर? अगर हम पॉजिटिव पीयर प्रेशर की बात करें, जो हमारी पर्सनालिटी को पॉजिटिवली अफेक्ट करे, यानी कि जो हमें सही, आपका जो दोस्त आपको सही रास्ता दिखाता है, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है, आपको मोटिवेट करता है, वो आपके ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालता है। तो वो जो उसका पॉजिटिव प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है, उसको हम पॉजिटिव पीयर प्रेशर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है, कोई आपके अंदर फास्ट फूड की हैबिट्स ना डालते हुए अच्छी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डालता है, एक्सरसाइज करने की हैबिट्स डालता है, सो दैट योर इम्यूनिटी सिस्टम गोज अप, आप अच्छे फिट एंड फाइन रहें। तो ये जो है, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव पीयर प्रेशर। वन मोर एग्जाम्पल इज दैट अ पेयर, जो आपका फ्रेंड जो है, ही हेल्प्स इन completing your homework assignments, class work, projects, और साथ ही साथ में आपके साथ स्कूल के लिए जो है वो उनका सारा काम करके देता है, एंड दैट हेल्प्स यू इन द लॉन्ग रन। कैसे? जब आप अच्छे ग्रेड्स लेकर, यानी अच्छे मार्क्स लेकर आप पास आउट होते हैं, एंड देन यू आर एबल टू गो इनटू ए कॉलेज। Then students, one more example of positive peer pressure is respecting others. Giving and receiving respect from others can make you a better person. आपको हमेशा याद रखना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी इज्जत करे, तो आपकी रिस्पेक्ट करे, तो आपको भी उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। गिव एंड टेक रिस्पेक्ट की पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा।
तो जो पॉजिटिव पीयर प्रेशर होता है वो आपको ये सब सिखाता है। सो स्टूडेंट्स, हम कहेंगे अगर आपके फ्रेंड्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आपको सही राह पे लेके जाते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, जैसे अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और आप एग्जाम्पल सेट करते हो बाय डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, तो ऐसे पीयर ग्रुप्स को, ऐसे दोस्तों को आपको हमेशा यस कहनी चाहिए। यस, यू आर वेलकम। ऐसे दोस्तों से हमेशा बना के रखिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेगेटिव पीयर प्रेशर क्या होता है। नेगेटिव पीयर प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो वो चीज़ जो हमें अनकंफर्टेबल कर दे, हम नहीं करना चाहते हैं, मगर जो सामने वाले हैं वो कहते हैं तुम करके दो, तुम्हें मज़ा आएगा। जैसे आपको शरारत करने को बोलते हैं, आपको ड्रग्स लेने को बोलें, अल्कोहल लेने को बोलें, आपको गलत राह जो दिखाते हैं, वो सब नेगेटिव पीयर प्रेशर में आता है। क्यों? वाई टू से नो टू ड्रग्स क्यों बोलना है? बिकॉज ड्रग्स ऑलवेज शॉर्टन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी को छोटा कर देंगे, आपकी जो जजमेंट की पावर होगी उसको कम कर देंगे। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव पीयर प्रेशर। बुलिंग करना, यानी कि किसी आपका जो कोई दोस्त है वो आपको उकसाता है कि जो सामने वाला है उसको नाम लेके बुलाओ, उसको किसी नाम से बुलाओ, उसको टीज़ करो, जब उसको हिट करके आओ, जब पुश करके आओ, तो मैं तुम्हें इनाम में आइसक्रीम खिलाऊंगा, या तुम्हें इनाम पे मैं कहीं पर पिज़्ज़ा खिलाने ले जाऊंगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपके ऐसे जो दोस्त होते हैं, दे ब्रिंग व्हाट नेगेटिविटी एंड दे टीच यू रॉन्ग हैबिट्स। तो ऐसे दोस्तों से हमें हटके रहना होता है। आपको अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव पीयर प्रेशर इज चीटिंग। जैसे आपका कोई दोस्त है, आपको हाउ टू चीट इन द एग्जामिनेशन हॉल, या किसी के क्लास वर्क, किसी कॉपी को उठा के ले आओ, किसी का होमवर्क उठा लो, तो इन सब चीज़ों के लिए यू शुड बी वॉट, यू शुड से नो। ऐसे फ्रेंड्स आपको हमेशा मुश्किल में डाल सकते हैं, तो हमें उनसे दूर हटके रहना होता है। अब देखो, अब कैसे, हाउ यू कैन से नो टू नेगेटिव पीयर प्रेशर। इन सब जो ये नेगेटिव एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई हैं, इनका एक ही सिंपल आंसर होता है नो। जैसे मैंने आपको फर्स्ट यहाँ पे बताया है, when someone is trying to get you to do something that you don't want to, simply look them in the eye and say no and walk away। यानी कि जब आपको कोई कार्य करने को कहता है और आपको पता है ये अच्छा नहीं है, जैसे आपका कोई फ्रेंड कहता है आज हम ये क्लास बंक करेंगे, आज हम क्लास में नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, और आपको मालूम है कि ये गलत है, तो आपको उसकी आंखों में आंखें डालकर और कॉन्फिडेंटली नो बोलना चाहिए और वहां से चले जाना चाहिए। Another is give a reason why the peer pressure situation is bad। आप बताइए, कोई एक ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है वो जो गलत है और आप उसको नो कहना चाहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, someone is trying to get you to smoke a cigarette। आपका कोई दोस्त कहता है कि तुम सिगरेट, आ जाओ हम बैठ के सिगरेट का लुत्फ उठाते हैं, तो तुम नहीं पीना चाहते हो, तो आपको बोलना चाहिए और उसको रीज़न स्टेट करना चाहिए कि तुम सिगरेट क्यों नहीं लेना चाहते। नो थैंक्स, cigarettes are bad for you and can cause many health problems, and walk away from the situation। और वहाँ से ये कह के आप चुपचाप चले जाइए। Another one is, आप नहीं करना चाहते हैं, आपकी इच्छा नहीं है चीज़ को करने की, और डायरेक्टली भी आप अपने सामने वाले को नो नहीं बोल सकते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? Someone is trying to get you to consume alcohol at a party and you don't want to। Your response to the person trying to get you to drink would be, I think Sarah, your friend's name, is calling me, I will be right back, don't go back to the situation। क्या बताने की कोशिश की गई है कि आप अल्कोहल नहीं ड्रिंक नहीं करना चाहते,
आपका फ्रेंड आपको मजबूर कर रहा है तो आप उसको एक्सक्यूज़ करते हो, आप वहाँ से एस्केप हो जाते हो ये कहकर, अपने किसी दूसरे दोस्त का नाम लेकर आप बोलते हो वो मुझे बुला रहा है, पहले मैं उसके पास जाता हूँ, उसकी बात सुन के आता हूँ, देन मैं आपके पास आऊँगा। तो मगर आप फिर लौट कर नहीं आते हो। यानी यहाँ पे आपने क्या किया, किसी को हर्ट भी नहीं किया और चुपचाप आप वहाँ से खिसक गए। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या सीखा कि अगर आप अपने आप को किसी डिफ़िकल्ट पीयर प्रेशर सिचुएशन में पाते हैं तो उसको पॉजिटिव में टर्न करिए, टर्न इट इनटू ए पॉजिटिव सो दैट यू डोंट हर्ट एनीबॉडी। सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर यू आर द बॉस ऑफ योरसेल्फ। आप अपने बॉस खुद हैं, आपसे कोई भी कुछ भी नहीं करवा सकता। आपके फ्रेंड्स आपको कभी गलत राह पे नहीं लेके जा सकते। आप अगर किसी चीज़ को करने में अनकंफर्टेबल हैं तो ना करिए, डोंट डू इट। और कभी आप अपने को आपको अनसेफ पाते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स की, अपने फ्रेंड की या अपने किसी बड़े की कोई गार्डियन है उसकी हेल्प लेनी चाहिए उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स योर टर्न, प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स हाउ टू से नो टू peer pressure. So students, always remember, surround yourself with people who will lift you higher. अपने आप को उन दोस्तों के साथ, उन फ्रेंड्स के साथ रहिए जो आपको ज़िंदगी की सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, आपको आपकी लाइफ को अचीवमेंट्स की तरफ लेके जाएंगे। So students, this was with regard to peer pressure. Thank you students.